नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। आज आपके लिए सेकंड वीडियो के साथ, जिसमें हम आज क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 उसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे बात किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज के साथ है, जिसमें कहा गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल आप बोर्ड पे दिख रहे हो ए बी सी डी नाम का, वो एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है। पहले वीडियो में वह क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक नहीं था, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता था। पर इस वीडियो में हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास सेम पॉइंट्स है, पॉइंट्स P, Q, R and S are midpoints of respective sides of quadrilateral ABCD। होप आपको समझ रहा होगा, पहला वीडियो सेम था, बस यहाँ पे एक थोड़ा चेंज है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल वेयर इन, जहां पे पी क्यू आर एस हमारे 4 मिड पॉइंट है उसके रिस्पेक्टिव साइड के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस हमें इस वीडियो में दिखाना है, टू शो करना है कि हमारे पास जो चारों मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद नया क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, यानी कि पी क्यू आर एस, जो नया क्वाड्रिलेटरल है हमारा वाला, वो पी क्यू आर एस नाम का क्वाड्रिलेटरल एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। कल हमारे पास जो नया क्वाड्रिलेटरल बना था मिड पॉइंट ज्वाइन करके पहले वीडियो में, वो पैरेललोग्राम था। यानी कि एक बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी अनस्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें मिलने वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, हो ही सकता है ऑलवेज। पर अगर स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को आप जोड़ते हो तो हमें रोम्बस या फिर अलग क्वाड्रिलेटरल मिल सकते हैं, पर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे तो हमें रोम्बस ही मिलने वाला है। चलिए अब इस पे आगे बात करते हैं। सिमिलरली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे ए सी और बी डी को ज्वाइन करके, यानी कि ज्वाइन ए सी एंड बी डी। तो हमें यहाँ पे ए सी और बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने बी डी ज्वाइन कर दिया और ये मैंने ए सी ज्वाइन कर दिया, राइट। कल के जैसी कंसेप्ट प्रूफ अगर हम बात करते हैं तो वापस हमारे पास वही थ्योरम रिकॉल करिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में अगर समझ लीजिए मैं फिलहाल में इसे मिटा देता हूं, मैं एसी को मिटा देता हूं। अगर मैंने एसी को मिटा दिया तो मिटाने के बाद मेरे पास एक ही डायगोनल रहेगा, जहां पे मुझे कल पहले वीडियो के जैसा एबीडी नाम का एक ट्राइंगल मिल गया। सिमिलरली बीसीडी नाम का दूसरा ट्राइंगल मिल गया, जहां पे पीएस और क्यूआर क्या है, मिड पॉइंट्स है, राइट। तो वापस मैं वैसे ही जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, एबीडी नाम के ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो हमारे पास है पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन के चलते, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा है, अगर कोई एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स दिए हुए दो साइड पे है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि वह सेगमेंट या फिर लाइन मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद मिलने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के साथ में पैरेलल रहती है, साथ साथ में उस तीसरी साइड से हाफ रहती है, बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हम यहां पे बोल सकते हैं कि पीएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी। मेरे पास एक कंडीशन मिल गई। अब मैं यहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन का इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए, इतनी कंडीशन के साथ में भी हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, एबीडी नाम के ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और वहां पे मुझे मिल गया पीएस इज हाफ ऑफ बीडी, राइट। सिमिलरली अगर हम आगे चलते और बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं
दूसरे ट्राइंगल में जो कि अपोजिट ऑफ एबीडी है, और वो है ट्राइंगल इन ट्राइंगल बीसीडी। बीसीडी में भी मिड पॉइंट थ्योरम के तहत हमारे पास है मिड पॉइंट को जोड़ के मिलने वाली सेगमेंट, वो है क्यू आर इज हाफ ऑफ बीडी, राइट। दिस इज नंबर 2। अब जैसे कि मैंने पहले एक दूसरा भी डायगोनल ड्रॉ किया था, मैं उसे वापस ड्रॉ करने जा रहा हूं, और ड्रॉ करने के बाद अगर आप अच्छे से देखें तो हमें एक और ट्राइंगल मिला एबीसी नाम का, राइट। तो इन एबीसी टू, इन ट्राइंगल एबीसी ऑल्सो, मैंने पहले यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिख दिए गए। तो एबीसी ट्राइंगल में हमारे पास और मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद मिली हुई एक सेगमेंट है जो है पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी। PQ इज हाफ ऑफ AC, इसे मैं नंबर देता हूं 3। उसी तरह से अगर हम दूसरे उसके अपोजिट ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ADC, ADC नाम के ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी हमें एक सेगमेंट मिल रही है जो मिड पॉइंट को जोड़ के आ रही है, वो है SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हो गया मेरा 4। मैंने बस एक ही बार मिड पॉइंट थ्योरम का रेफरेंस दिया है कंडीशन के साथ जो मिड पॉइंट को रिक्वायर्ड होती है। बाद में मैंने सिमिलरली लिखा है, और सिमिलरली का अर्थ होता है कि हम सेम कंडीशन बाकी के ट्राइंगल्स में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 कंडीशन को देखते हुए अगर हम बात करें, तो हमारे पास AC 1 और BD ये 2। अगर हम बात को समझ पाए तो BD इज इक्वल टू PS, BD इज इक्वल टू QR अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स। हमारा यूक्लिड का 5th चैप्टर, राइट, क्या कहता है उसका एक्ज्यूम, उनका एक्ज्यूम, यूक्लिड के एक्ज्यूम कहते हैं इक्वल थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी BD को अगर PS इक्वल है और उसी BD को अगर QR इक्वल है, तो PS और QR इक्वल हो गए। साथ साथ में AC को PQ इक्वल है, AC को SR इक्वल है, तो PQ और SR भी इक्वल हो गए, बराबर। पर हमें जो कि रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सिंपल सी एक कंसेप्ट है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। पर चारों साइड हमारे पास नहीं, हमारे पास PQ और SR है, हमारे पास QR और PS है। क्या हम चारों साइड को इक्वल दिखा सकते हैं? हाँ, अगर AC और BD इक्वल होता तो ये काम होता था। पर हमारे पास दिया हुआ स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी तो रेक्टेंगल है, हम उसे क्यों भूल गए? तो अब जो कि हमको पता है, अपोजिट, सॉरी नॉट अपोजिट, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब अगर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि AC डायगोनल BD डायगोनल के साथ इक्वल है, यानी AC इक्वल्स टू BD। ये हमारे पास 5th कंडीशन मिल गई। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, AC इक्वल्स टू BD है, BD के जो भी इक्वल पार्ट है वो सारे इक्वल पार्ट AC के इक्वल पार्ट से इक्वल हो जाएंगे। यानी कि फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें एक बात समझ में आ रही है, हमारे पास है PS इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू SR। अब आप इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए कि चारों साइड अगर इक्वल है तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, राइट, या वी कैन से therefore quadrilateral PQRS is a rhombus. Quadrilateral PQRS is a rhombus. Q having with all sides equal, with all sides equal। अब आप समझ रहे हैं PQRS से रोम्बस क्यों बन गया? क्योंकि हमारे पास ये चारों साइड PQRS की इक्वल हो गई, इसलिए PQRS इज अ रोम्बस विथ ऑल साइड्स इक्वल।
थैंक यू, आपको समझा होगा अपेक्षा करता हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।